नमस्कार। आज हम ईरान के बारे में मिली कुछ अहम जानकारी पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास इस देश का एक कह सकते हैं संक्षिप्त ब्यौरा है, लेकिन इसमें कई खास बातें शामिल हैं। जी। हमारा मकसद यह है कि भाई इस जानकारी के जरिए ईरान के भूगोल, इतिहास, सियासत, इन सब चीज़ों को समझें। अर्थव्यवस्था और कल्चर भी। हाँ बिल्कुल, अर्थव्यवस्था और कल्चर, और साथ ये भी देखें कि आजकल वहाँ क्या चल रहा है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इस जानकारी में। कुछ वाकई दिलचस्प पहलू हैं इसमें। जैसे इसकी पुरानी फारसी जड़ें, हाँ, हजारों साल पुरानी। और दूसरी तरफ हाल के सियासी उतार चढ़ाव भी। जी बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? भूगोल से। हाँ, भूगोल से शुरू करते हैं। एक अंदाजा लगता है देश का। तो नक्शे पर देखें तो ईरान कोई छोटा देश नहीं है। सऊदी अरब के बाद ये मध्य पूर्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। बिल्कुल, काफी बड़ा इलाका है। और जमीन भी मतलब एक जैसी नहीं है। यहाँ जाग्रोस और एल्बोर्स जैसे ऊंचे पहाड़ हैं। हाँ, और रेगिस्तान भी हैं। दश्ते कबीर, दश्ते लुत्फ, बड़े विशाल रेगिस्तान। और तटीय इलाके भी, कैस्पियन सागर एक तरफ, दूसरी तरफ फारस की खाड़ी। जी। और इसी जमीन के नीचे, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कुदरत का खजाना है। तेल और प्राकृतिक गैस। हाँ, ये तो बहुत अहम है। बहुत ज्यादा। दुनिया के बड़े भंडारों में से एक। और इसकी सरहदें भी देखिए, कई मुल्कों से मिलती हैं। इराक, तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो जाहिर है इतनी सारी सरहदें और ये संसाधन, इसका असर इसकी रीजनल पॉलिटिक्स पर तो पड़ता ही होगा। हाँ, वो तो है। अब जरा इतिहास की तरफ चलें, वो तो और भी गहरा है। हाँ, कहानी बहुत लंबी है। लगभग 550 ईसा पूर्व महान फारसी साम्राज्य, हखामनी साम्राज्य जिसे कहते हैं, यहीं से शुरुआत। सोचिए जरा, कितना पुराना। उसके बाद फिर सिकंदर का हमला हुआ। हाँ, और फिर कई अलग अलग सल्तनतें आईं और गईं। जी, लेकिन एक बड़ा मोड़ आया शायद 7वीं सदी में, अरबों की जीत के बाद। हाँ, जब इस्लाम का प्रभाव बढ़ा। जी, और वो ईरान की पहचान का एक अहम हिस्सा बन गया। लेकिन अगर आज के ईरान को समझना है तो मुझे लगता है 1979 की क्रांति। हाँ बिल्कुल, ईरानी क्रांति, वो तो एक तरह से टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। स्रोत भी यही बताते हैं कि कैसे इस क्रांति ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी की बादशाहत को खत्म किया। और फिर बना एक इस्लामिक गणराज्य, जो आज भी कायम है। ये आज के ईरान की बुनियाद है, ऐसा कह सकते हैं। और ये हमें सीधे ले आता है यहाँ की पॉलिटिक्स पर, जो काफी अनोखी है। हाँ, ये बात तो है। इसका स्ट्रक्चर ही अलग है। एक तरफ सर्वोच्च नेता हैं, हाँ आजकल आयतुल्ला अली खामनेई, जिनके हाथ में असल ताकत है। जी, वो सुप्रीम अथॉरिटी हैं। और दूसरी तरफ राष्ट्रपति भी हैं, जो हर 4 साल में चुने जाते हैं। वो घरेलू और कुछ हद तक विदेशी मामले देखते हैं। हाँ, यही तो दिलचस्प गालमेल है। एक तरफ मजहबी रहनुमाई है, दूसरी तरफ ये जमहूरियत, चुनावी प्रक्रिया भी है। चुनाव होते हैं, पर आखिरी फैसला अनिश्चितता पैदा कर दी है। अब नए चुनाव होने हैं। तो सब देख रहे हैं कि आगे क्या होगा। बिल्कुल, स्रोत भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था की बात करें। सियासत का असर तो इस पर पड़ता ही होगा। जाहिर सी बात है, तेल और गैस, ये तो कमाई का मुख्य जरिया है ही। लेकिन वो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं ईरान के परमाणु प्रोग्राम की वजह से, हाँ, उनका असर तो हुआ है। स्रोत साफ बताते हैं कि अर्थव्यवस्था पर इन प्रतिबंधों का काफी दबाव रहा है। लेकिन ईरान सिर्फ तेल के लिए तो नहीं जाना जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके कालीन दुनिया भर में मशहूर हैं। हाँ, वो तो हैं पर्शियन कार्पेट्स। और केसर, पिस्ता, इनकी भी बहुत मांग है। और एक और बात जो स्रोत बताते हैं कि यहाँ एक टेक्नोलॉजी सेक्टर भी उभर रहा है। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, शायद भविष्य में ये और अहम हो जाए। चलिए अब सियासत और अर्थव्यवस्था से हटकर जरा रूह की बात करें, संस्कृति की। हाँ, ईरान की असल पहचान शायद वहीं बसती है। हजारों साल पुरानी फारसी विरासत। शायरी, क्या कहने, रूमी, हाफिज, फिरदौसी, सादी, कितने बड़े नाम हैं। दुनिया को बेहतरीन नज़में दी हैं इन्होंने। और ये सिर्फ शायरी नहीं है, इनकी वास्तुकला देखिए, संगीत सुनिए, सब में गहराई है। वो इतिहास झलकता है। बिल्कुल। और त्योहार जैसे नौरोज, फारसी नया साल, आज भी कितने जोश से मनाते हैं लोग। हाँ, और खाना, वो कैसे भूल सकते हैं। अरे हाँ, कबाब तो है ही, लेकिन तहदीग, चावल की वो कुरकुरी परत। घुरमे सब्जी, फैसेंजान। जी हाँ, ये सब जायके ईरान की पहचान है। इतिहास जैसे आज भी थाली में परोसा जाता है। सही कहा। अब आ जाते हैं हम मौजूदा मुद्दों पर। स्रोत 2025 तक की कुछ बातें बताते हैं। जी, एक तो वही पुराना मुद्दा है, परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव। हाँ, अमेरिका और कुछ पड़ोसी देशों के साथ वो तनातनी तो चली रही है। बिल्कुल।
और इसके अलावा स्रोत देश के अंदर की भी कुछ बातें बताते हैं, जैसे महिलाओं के अधिकार या राजनीतिक आज़ादी को लेकर जो बहसें चल रही हैं। हाँ, विरोध प्रदर्शनों की खबरें भी आती रहती हैं। जी, आर्थिक मुश्किलों को लेकर भी, और जैसा हमने पहले बात की राष्ट्रपति राइसी की मौत और आने वाले चुनाव, ये सब मिलकर ईरान के आज के हालात को और भी पेचीदा बनाते हैं। हाँ, कई परतें हैं। जी, और स्रोत इन सब घटनाओं की सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसी का पक्ष लिए बिना, ये साफ है। तो अगर इस सारी बातचीत को समेटें तो हमने क्या समझा? यही कि ईरान एक बेहद पेचीदा बहुस्तरीय देश है। हाँ, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, प्राचीन काल तक, जिसके पास कुदरती दौलत भी है और एक बहुत ही अनोखा सियासी निजाम है। चुनौतियों से भी जूझ रहा है। बिल्कुल। और एक सवाल जो शायद सोचने के लिए रह जाता है, जिसकी तरफ स्रोत भी इशारा करते हैं, राष्ट्रपति राइसी के बाद और इन चुनावों के मद्देनजर ईरान का सियासी रास्ता आगे क्या शक्ल लेगा? हाँ, ये देखने वाली बात होगी। जी, स्रोत हमें यहीं तक लाते हैं। आगे क्या होता है, इस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा के लिए बस इतना ही। जी।